ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीए पेशावर का जो सेकेंड ईयर नेशनल एमडीकेट टेस्ट था जो जिना कॉलेज पेशावर में हुआ था उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को गिवन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स गिव्स आप लोगों के पास क्या देता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है RMgX। ठीक है, अब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स आप लोगों के पास कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आपके पास क्या कर सकता हो, जो आपके पास H+ दे सकता हो। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है या दारू, जिसे हम दारू बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास क्या है, HCl है, HI है। ठीक है, ये आप लोगों के HNO3 है, मतलब वो कंपाउंड जो या आप लोगों के पास क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। ठीक है, वो कंपाउंड जो आपको H+ दे सकता हो। ठीक है, अब ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है या इसका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा और आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास बनाएगा RH। और ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास होता है अल्केन। क्यों? क्योंकि आपने जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला था तो आप लोगों के पास क्या बना था अल्काइल, और अल्काइल को हमने रिप्रेजेंट किया था R से। अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकाले अल्काइल बनता है, तो अगर हम वापस एक हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। ठीक है, अगर इन सब कंपाउंड को मैं क्या करूं, Y से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, और यहां पर मैं +Y लिखूं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा अल्केन। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास अल्फा है, अल्केन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है कि इन द गिवन अल्काइल हैलाइड व्हिच वन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को अल्काइल हैलाइड गिवन है और बोलता है कि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। ओके, इसमें जो कंफ्यूजन है वो ऑप्शन नंबर ए में है, CH3 F में है और CH3 I में है। ठीक है, अच्छा आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड जो है RX, इसमें आप लोगों के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी होते हैं और डायपोल फोर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और फ्लोरीन में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और मतलब हेलोजन में और कार्बन में। ठीक है, अच्छा जब आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, मीन आप लोगों के पास डायपोल फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, जब डायपोल फोर्स ज्यादा होता है तो इट्स मीन वहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्स डोमिनेट कर जाता है किस पर, डायपोल फोर्स पर। ठीक है, तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन के मतलब किस पे फोर्स के जरिए डिफाइन करेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि वो इस पर डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के पास लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज होता है। ठीक है, जितना साइज ज्यादा होता है उतना लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि मिथाइल तो दोनों में सेम है, लेकिन डाउन द ग्रुप क्लोरीन से आयोडीन तक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होता है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर लंदन डिस्पर्शन फोर्स इसमें ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग के पास क्या है, डेल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डेल्टा है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज इन द रेंज ऑफ, तो ये तो रिमेंबरिंग रट्टा टाइप वाले क्वेश्चन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के लास्ट जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का, उसमें ये टेबल में गिवन है। ठीक है, ये 200 to 800 होता है। ठीक है, तो 3 में आप लोग के पास क्या है, सी है। ओके, इसके बाद क्या है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग। आप लोगों को बेंजीन गिवन है, टोल्यूइन गिवन है, क्लोरोबेंजीन गिवन है और फिनोल गिवन है। ओके, आप लोगों के पास देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन बजाते खुद आप लोगों के पास एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, अच्छा तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इस पर मैं क्या करता हूं, एक ग्रुप लगाता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, ए सपोज मैंने इस पर लगाया। अब अगर इस एक के साथ क्या हुआ, अगर इस एक के साथ हुआ लोन पेयर, तो क्या होगा, ये लोन पेयर इस रिंग को डोनेट करेगा और यहां पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो मीन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये फास्ट अटैक करेगा। ठीक है, अब जब ये फास्ट अटैक करेगा तो इट्स मीन के इस मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब पहले जो था उससे फास्ट रिएक्ट करेगा। या अगर आप लोग के पास क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप मीन मिथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूटाइल, मिथाइल का मैं आज एग्जांपल लेता हूं, सपोज आप लोग के पास मिथाइल है। ठीक है, अब कार्बन की थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाती है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए क्या होते हैं, बेंजीन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन लोन पेयर से कम होगा। अब आप लोग के पास लेट सपोज अगर ये एक क्या हो जाए, ये ऐसा कोई ग्रुप हो जाए, C डबल बॉन्ड O हो जाए, तो देखो ये यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या आप लोग के पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो ये बेंजीन से अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन अब ये इलेक्ट्रोफाइल पर क्या करेगा, मतलब उतना फास्ट अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ हेलोजन क्या होता है, हेलोजन तो इसका एक्सेप्शन है, इसके साथ लोन पेयर है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन फुल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग को ऑप्शन गिवन है, एक फिनोल गिवन है, तो फिनोल में आप लोग के पास क्या होता है, फिनोल में आप लोग के पास होता है OH, क्या होता है OH। तो देखो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर क्या है, आप लोगों को गिवन है टॉल्यूइन, तो देखो टॉल्यूइन में क्या होता है, टॉल्यूइन में ऊपर आप लोग के पास लगा होता है अल्काइल ग्रुप मिथाइल, जो आप लोग के पास मिथाइल है, तो देखो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है और बेंजीन है, तो बेंजीन का क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर आप इस पर क्या करते हो, क्लोरीन लगाते हो हेलोजन, तो ये इससे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास अल्फा है, मीन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास 4 में क्या है, अल्फा है, ठीक है। 4 में आप लोग के पास क्या है, अल्फा है, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड, वीक एसिड या एसिड, ठीक है, आप लोग के पास क्या होगा, आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो आप लोग के पास क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास H2O है, क्या है, H2O है, तो H2O आप लोग के पास एक एसिड है। अब इसका कंजुगेट बेस क्या होता है, आप लोग के पास इसका कंजुगेट बेस OH माइनस है, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस में, कंजुगेट एसिड बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। अगर आप लोग के पास क्या है, लेट सपोज NH3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा NH2 माइनस और H प्लस, तो देखो इन दोनों में क्या है, 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे का कंजुगेट एसिड बेस है। अगर आप लोग के पास ROH है, अल्कोहल है, तो देखिए यहाँ पर ये H प्लस प्लस RO माइनस, ठीक है, तो देखो इन दोनों में आप लोग के पास एक H का डिफरेंस है, तो ये कंजुगेट एसिड बेस है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज व्हाट, इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर भी है, लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल पर फास्ट अटैक करेगा, क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा। अगर लेट सपोज यहाँ पर आप लोग के पास क्या हो, यहाँ पर आप लोग के पास एक H2O है, ठीक है, और एक OH माइनस है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आ रहा है, ठीक है, तो अटैक कौन करेगा, फास्ट अटैक फास्ट ये करेगा। अगर इसने गलती से भी अटैक कर दिया तो ये इसका धज्जिया उड़ा देगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना, ऐसा वानी बोलिए जिनके झगड़ा हुए पर उससे ना बोलिए जो तुझसे तगड़ा हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 5 में क्या है आप लोग के पास अल्फा, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग के पास देखो, अगर ये क्या है, यहाँ पर इसके साथ लोन पेयर है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो अब ये फास्टली क्या करेगा, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड हैव इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जब आप SN1 और SN2 पढ़ते हो, तो देखो SN1 में आप वीक न्यूक्लियोफाइल H2O यूज करते हो कि नहीं, और SN1 में ये वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो, और SN2 में क्या करते हो, OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो कि नहीं करते। तो देखो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर आप पढ़ोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। अच्छा, द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 2-प्रोपेनॉल विल गिव हाउ मेनी पीक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लास्ट क्या है, लास्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 2-प्रोपेनॉल क्या होता है, 2-प्रोपेनॉल आप लोग के पास ऐसा कंपाउंड होता है, ठीक है, ये यहाँ पर OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है CH और यहाँ पर क्या है H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, वो किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, वो पर्दर किसके साथ अटैच है, एक कार्बन के साथ। अगर मैं इन हाइड्रोजन की स्टडी करूँ तो देखो ये कार्बन के साथ अटैच है, वो पर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, फिर ये कार्बन हाइड्रोजन इसी साइड से भी अटैच है, मतलब इन दोनों का क्या है, एनवायरमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये एक पीक देगा। अब इस हाइड्रोजन को देखिए, इस प्रोटॉन को देखिए, तो देखो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है, तो इनसे डिफरेंट है, तो ये क्या एक पीक ये देगा, ठीक है। और इसको देखिए, ये एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन पर्दर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ पर कार्बन, मतलब ये इनसे क्या है, डिफरेंट है। तो टोटल कितने हुए, टोटल 3 पीक हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो आप लोग के पास C है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग के पास चार्ली क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है कि नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड द मिक्सचर नाइट्रिक एसिड इट इज, ठीक है। आप लोग के पास मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड क्या होता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जब आप करते हो तो वहाँ पर आप लोग जब इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हो तो आप ये लेते हो, ठीक है, HNO3 और H2SO4 लेते हो, ठीक है। अब आप लोग के पास HNO3 क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर एक O और यहाँ पर H, इसके साथ लोन पेयर होता है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव क्या करता है, इस पर
अटैक करता है। जब इस पर अटैक करता है तो ये यहाँ से चला जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और ये प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसने देखो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया कि नहीं, और प्रोटॉन एक्सेप्टर आप लोगों के पास क्या होता है, बेस होता है, और ये यहाँ पर आपके साथ क्या एक्ट करता है, एसिड एक्ट करता है। फिर क्या होता है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाटर यहाँ से निकल जाता है, तो आप लोगों के पास N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर प्लस, तो आपके पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रिक एसिड एसिड है कि नहीं, ये आपके मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एसिड बेस का नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो कि अल्कोहल एसिड है, मतलब आप लोग के पास अगर अल्कोहल एसिड है तो देखो CH3OH, ठीक है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, तो वो उसके मैकेनिज्म में क्या होता है, इसका ये लोन पेयर इसके ये विकेट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो से हम बेस बोलते हैं और जो एक्सेप्टर हो से हम एसिड। तो देखो इस केस में ये क्या है, बेस है, ठीक है। आप लोग के पास HCl भी ना एसिड है ना बेस है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में एसिड है, H2SO4 के कंपैरिजन में बेस है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्कोहल एसिड है के बेस है, तो आप कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। किसके मुताबिक आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड है के बेस है, मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है, नहीं है, वो वाटर के लिए न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो क्या है, इज एसिड काम करता है। वाइल आयरन के लिए, सॉरी NaOH के लिए वो इज एसिड काम करता है, और आयरन के लिए इज बेस काम करता है। FeCO5 जो कंपाउंड्स है उसके आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह अपने आप से कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप जरा अपना माइंड यूज क्या करें। तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोग के पास वो बेस है। 7 में आप लोग के पास क्या है, 7 में आप लोग के पास करेक्ट है D, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग को क्या गिवन है, आप लोग को गिवन है कि DDT is used as insecticides. Its molar mass is 355 mole. When DDT was analyzed by chemists, they found the content 47.4% carbon. How many carbon? अच्छा, हमारा इससे क्या लेने देना, बस आप जस्ट डेटा निकाले, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास होता है इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अगर आपके पास क्या गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, लेकिन अगर मोलर मास हो तो फिर आपने ग्राम एटॉमिक मास लेना है, ठीक है। आपने कंपाउंड के मास पर ध्यान देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, इसी के बारे में तो पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एटोमिसिटी डिवाइड बाय व्हाट, मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। एटॉमिक मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या है गिवन है, 47 पॉइंट समथिंग है, मैं 48 लेता हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, एटोमिसिटी ए तो फाइंड करना है, डिवाइड बाय मोलर मास कितना गिवन है, मोलर मास आप लोग के पास 355 है, ठीक है। 355 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा आप लोग के पास 48 हो जाएगा, 100 1 जा 100, 100 3.5 जा, मतलब अराउंड अबाउट, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी इंक्रीज किया था। अच्छा, अब करो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.5 से क्या आता है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 मतलब 2, तो ये आपके पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास है C 40, ठीक है। यहाँ पर 8 में आप लोग के पास 40 करेक्ट है, ओके। इसके बाद आप लोग को क्या गिवन है, इसके बाद आप लोग को गिवन है रिएक्शन गिवन है, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन आप लोगों को ब्रोमोफिनाइल मीथेन गिवन है, ठीक है। पहले मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट किया है और फिर सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस किया है, तो आपके पास वो क्या देता है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कैसा है, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास होता है इस तरह कंपाउंड गिवन है, आप लोगों के पास बेंजीन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर इस पर CH2 और यहाँ पर क्या है Br लगा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो देखो आप लोग के पास क्या बनेगा, आप लोग के पास बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, CH2MgBr हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप में क्या गया है, इसका हाइड्रोलिसिस क्या है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+ के प्रेजेंस में। तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर आप लोग के पास क्या बना देगा, ये आपके पास बना देगा टॉल्यूइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 9 में, वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास है बीटा, ठीक है, 9 में बीटा, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग को गिवन है कि among the following the color compound is, आपको कंपाउंड गिवन है और बोलता है कि इसमें कलर कौन सा है, ठीक है। एक आप लोगों को क्या गिवन है, CuCl गिवन है। तो देखो ये -1 ये +1 मीन कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों के पास इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 4s1 और 3d10 आता है, ऐसा आता है कि नहीं, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपके पास का क्रोमियम और कॉपर के केस में, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, इसमें 1 और D में कितने होते हैं, D में आपके 1 2 3 4 5, तो आप फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो +1 का मतलब इससे एक चला गया। अब इसमें कोई अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो
कलर के लिए, आप ये बात याद रखिए, कलर के लिए आपके पास d ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, d ऑर्बिटल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर d ऑर्बिटल क्या हो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर अगर d ऑर्बिटल आप लोग के पास कंप्लीटली फिल्ड हो, क्या हो? कंप्लीटली फिल्ड, या आप लोग के पास क्या हो? कंप्लीटली या फिल्ड या एम्प्टी, ठीक है। आप लोग के पास एम्प्टी हो तो वो आप लोग के पास कलर नहीं देगा, नो कलर, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपके पास क्या करेगा? वो आपके पास कलर देगा, ठीक है। तो देखो ये +1 में कलर नहीं देता, क्योंकि +1 में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब क्या है? पेयर है, ओके। इसके बाद क्या है आप लोग के पास? इसके बाद जो क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है वो क्या है? पोटाशियम टेट्रासाइन। अच्छा, ये आप लोग के पास K3, यहाँ पर आप लोग के पास कॉपर और CN4 गिवन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। साइनो पर -1 होता है तो 4 पर -4 हो जाएगा, ठीक है। इस पर मैं क्या डालूँ? +1 के मेरे पास क्या आ जाए? -3 आ जाए, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कॉपर +1 में कोई कलर नहीं देता, तो ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आप लोग के पास? इसके बाद आप लोग के पास है कि CuF2 है। क्या है? CuF2। तो यहाँ पर क्या होता है आप लोग के पास? ये -2 हो गया, ये +2, तो +2 का मतलब ये कि अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो इससे चला गया, एक इस, तो एक देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं। अब ये आपके पास क्या करेगा? कलर शो करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोग के पास है चार्ली, ठीक है, C 10 में चार्ली, C, ओके। अब ये सब मैं मिटाता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। आप लोग के पास ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है कि EDTA इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, चेलेटिंग लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड या आल, ठीक है। तो ये आप लोग के पास आल होता है, क्योंकि EDTA आप लोग के पास क्या होता है? इथाइलिन होता है, CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है। डाई अमाइन आप लोग के पास यहाँ पर NH, यहाँ पर CH, डाई अमाइन आपका टेट्राएसीटेट होता है, ठीक है। आप लोग के पास CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O और एक OH, ठीक है। अब यहाँ इसी साइड पर भी आप लोग के पास क्या होता है? आप लोग के पास होता है अब ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? NH है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ पर क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखो एक केस डायरेक्टेड है, क्योंकि एक लोन पर यहाँ से दे सकता है, एक यहाँ से 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा, ये पॉलीडेंटेट हो गया, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि मोर देन 1 2 3 अगर दे सकते हैं तो हम उसको पॉली कह सकते हैं, मोर देन 2 या 3, ठीक है। अच्छा, चिलेटिंग रीजन कैसे होता है? जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग कर सकता हो। तो देखो अगर यहाँ पर सपोज आपके पास एक मेटल आता है, क्या है? आयरन है या जो भी है, ठीक है। इसको क्या चाहिए? 2 लोन पेयर, 2 लोन। तो देखो यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोला जाता है, ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ रिंग कर सकता हो। और अगर ये क्या है? ये 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी 6 है तो ये रिंग कितना बना सकता है? 6 - 1 मीन 5 रिंग बना सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना। अच्छा, फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है? एक आपके पास एम्बिडेंटेट होता है, एक फ्लेक्सीडेंटेट होता है। एम्बिडेंटेट क्या होता है? जैसे सपोज आप लोग के पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी, लेकिन एट अ टाइम एक करेगा, एट अ टाइम 2 नहीं कर सकता, ठीक है। एक ही करेगा। अगर यहाँ से करता है तो सयानो, अगर यहाँ से करते हैं तो आइसोसायानो, इस तरह आप बोलते हो कि नहीं? अच्छा, लेकिन फ्लेक्सीडेंटेट क्या करता है? एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मेटल के मुताबिक करता है, उसको जितने चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। आप लोग के पास 31 नंबर था, हाँ। 31 में आप लोग के पास क्या है? 31 में आप लोग के पास है D, ओके, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O और NH4। ये प्लस ये माइनस होता है, लेकिन न्यूट्रल हम यहाँ पर बस न्यूट्रल ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है? D है, ठीक है। अच्छा, 33 का क्वेश्चन गलत है। 34 को तो क्या कि द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड आप लोग के पास क्या होता है? कैल्शियम C+2 और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये माइनस, तो देखो यहाँ पर एक क्या होता है? 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, ठीक है। 2 क्या होता है? पाई होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है किसमें? 34 में वो आप लोग के पास बीटा है, ठीक है। 34 में आप लोग के पास क्या है? 34 में आप लोग के पास बीटा है। 33 में हमने नहीं किया, अच्छा 32 में किया था। 32 में आप लोग के पास डेल्टा था, 32 में आप लोग के पास डेल्टा था, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद क्या है 34 में, 34 तो हो गया, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है। तो हाइपोफास्फोरस H3PO2 होता है कि नहीं, H3PO2। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ट्रैक करते हो तो आप लोग के पास ये डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाता है OH, ठीक है, या इस तरह करें कि OH, ठीक है, एक H इसके साथ और एक यहाँ पर। तो देखो फास्फोरस के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2, ठीक है। और ये मोनोबेसिक है क्योंकि ये आपके साथ एक H+ दे सकता है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, वो कहता है कि फास्फोरस के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो कितने हैं 2, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 35 है, हाँ 35 में आप लोग के पास बीटा, 35 में आप लोग के पास क्या है, बीटा करेक्ट है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोगों को गिवन है कि इमंग द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एसिडिटी की डायरेक्ट रिलेटेड होता है। अगर आपके पास क्या हो, और HClO4 गिवन है, ठीक है, आप लोगों के पास, और क्या गिवन है, HClO3 गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, HClO2 गिवन है, ठीक है, HClO2 और HClO गिवन है, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें सेंट्रल एटम का -8, ये +1 तो ये +7, ठीक है, ये -6, ये +1 तो ये +5, ये आप लोग के पास -4 तो ये +1 तो ये प्लस क्या ये हो जाएगा, ये -4 तो +3, ठीक है, ये -2 ये +1 तो ये +1। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है कि नहीं। ऑक्सी एसिड में आप लोग के पास, ऑक्सी एसिड में आप लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, ठीक है। तो अगर इसका ज़्यादा है तो ये आप लोग के पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास अल्फा है। तो 36 में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन अल्फा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ CR, अच्छा डाइक्रोमेट आयन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं CR में, ठीक है। ये भी अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर नहीं पता तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये C+O होता है, ऐसा C+O और यहाँ पर O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीजन, अब फिर क्या होता है C, क्रोमियम है, सॉरी। तो ये CR, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O-। तो सिग्मा बॉन्ड कौन करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 8 बॉन्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 37 में, वो आप लोग के पास क्या है, 40 है। 37 में आप लोग के पास क्या है, 40 C। ओके, इसके बाद आप लोग के पास क्या गिवन है कि कंपाउंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है। आप लोग के पास गिवन है लिथियम क्लोराइड गिवन है, ठीक है। आप लोग के पास गिवन है NaCl, तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, और रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ठीक है। आप लोग के पास ये गिवन है। अच्छा, वो बोलते हैं कि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो लेटेस्ट एनर्जी पर आप इसे क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी पर आप इसे फाइंड कर सकते हैं, और लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। और आप लोग के पास लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइज होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो चार्ज तो सब पर सेम है क्योंकि ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम चार्ज पर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो अब हम साइज पर करेंगे। तो क्लोरीन में तो सब में कांस्टेंट है, इसका साइज भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन आप मेटल की साइज को देखिए तो देखिए लिथियम का साइज सबसे छोटा है, ठीक है। जब सबसे छोटा है तो लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो अब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पेजान रूल आ जाता है। और वो क्या कहता है कि जब स्मॉल साइज हो किसका, कैटायन का या मेटल का, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होती है तो कोवलेंट कैरेक्टर का मेल्टिंग पॉइंट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और आप लोग के पास करेक्ट आंसर क्या है, NaCl है। तो 38 में आप लोग के पास जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग के पास क्या है, 40, ठीक है। 38 में आप लोग के पास क्या है, 38 में आप लोग के पास C है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, आप लोग के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट ऐसे कमेंट्स करते हैं कि लेट सपोज आप लोग के पास क्या है RMgx है, तो देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है, ये आप लोग के पास इलेक्ट्रोफाइल। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स in their oxidation state is not electrophile, ठीक है, is not a electrophile। वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। भाई ये इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन तो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है,
नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। किसी ने Na+ का एग्जांपल भी दिया है, सोडियम प्लस, अभी वीडियो में मैंने देखा है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, गलत कंसेप्ट नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी लिखता है, बुक में है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो हम क्यों गलत थे? अब ये क्या, अगर आप बोलते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखो ये क्वेश्चन पेपर बहुत का आंसर, लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, जस्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आप लोग के पास करेक्ट है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और आप बोल सकते हैं कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास है बीटा। 39 में बीटा आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, ये इसके बाद क्या है, आप लोग को पास गिवन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट SN1 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो उसको SN1 बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टर्शरी ज़्यादा देता है सेकेंडरी से प्राइमरी से आप लोग के लेवल पर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास इसके बाद जो है कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इज अ सॉल्वेंट जो होता है ना, इस पर बॉन्ड ब्रेक करता है और आपके पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन ऐसा बनता है। अब मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, कोई कमेंट ना करे कि आपने क्या, अब ये टू मतलब क्या हुआ, ये मैंने ऐसा क्यों ड्रा किया, क्योंकि आप लोगों के पास हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, ठीक है। तो sp2 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पेयर होता है। तो अब देखो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल का रोल है, ठीक है। ये बॉन्ड खुद ब खुद टूट रहा है, तो ये आप लोग के पास स्लो स्टेप होता है, ठीक है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप आपके पास क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम ही नहीं है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, चार्ली 40 में आप लोगों के पास क्या है, सी है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गए 20 MCQs। अभी हम आगे जाते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको गिवन है 61 है, ठीक है। 61 में आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास गिवन है एसिटिल्डिहाइड गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, ठीक है। और इसके साथ क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है, अच्छा फिनाइल आप लोगों के पास है, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि आप इसे किस टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो देखो, अगर ये ग्रुप किस कंपाउंड में होता है तो वो कौन सा टेस्ट देता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऐसा ग्रुप है नहीं है यार, यहाँ पर CH2, अगर CH3 होता तो फिर ठीक, फिर तो दोनों सेम कंपाउंड होते, तो ये नहीं देगा। तो आप इन दोनों कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 61 में आप लोग, सॉरी हाँ 61 में आप लोग के पास बीटा है, ठीक है, iodoform test. अच्छा, 1 mole of symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of aldehyde having a molecular mass of 44 mu. The alkene is, तो ये आपके पास 2 ब्यूटीन होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास गिवन है ईथेन क्या दे सकता है यार, ईथेन कैसे देगा उस एनालिसिस, प्रोपीन तो आप लोग के पास क्या देगा, वो तो आप लोग के पास फॉर्मल्डिहाइड देगा, ठीक है। 2 ब्यूटीन की तरफ आप जरा देखिए, तो वो आप लोग के पास क्या दे सकता है, मॉलिक्यूलर मास आप लोग के 2 ब्यूटीन क्या होता है, CH2 C डबल बॉन्ड यहाँ पर C, ठीक है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH3, ठीक है। और एनालिसिस में आप यहाँ पर ये ब्रेक करें और यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह O लगाए, ठीक है। तो ये CH3 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H और ये CH3, ठीक है। तो आप मास कैलकुलेट करें, कितने कार्बन है 2, तो 24 प्लस कितने हाइड्रोजन है 3 और 1 प्लस 4, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का आप लोग के पास 16 होता है, तो जमा करें तो ये क्या हो जाएगा आप लोग के पास 20 और 24, तो आपके पास 44 हो जाएगा। तो 44 तो आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो आप लोग के पास है डेल्टा, ठीक है। 62 में कौन सा करेक्ट है, 62 में आप लोग के पास है डेल्टा, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो ये आप लोग के पास अमीन देता है, जिसे हम शिप बेस भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, एल्डिहाइड का रिएक्शन क्या है अमीन के साथ, ज़रा देखते हैं कि कुछ और तो नहीं बोलता। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, अच्छा
अल्डिहाइड गिवन है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर आर में लेता हूँ, यहाँ पर एच लेता हूँ, ठीक है, और प्राइमरी अमाइन क्या होता है आप लोग के पास आर NH2 हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ, देखो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर मैं एच करूँ, ठीक है, और ये NH2 में इस साइड पर लिखूँ, तो ये आपके पास क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, आप लोग के पास वाटर निकल जाएगा और आप लोग के पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड N और R, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ इसको अमीन बोला जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, शिप बेस भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या 63 में आप लोग के पास एल्फा है, ठीक है, 63 में आप लोग के पास क्या है, एल्फा। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग के पास क्या गिवन है कि विच वन हैज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर। तो मेसोस्फीयर में आप लोग के पास टेम्परेचर क्या होता है 64 में आप लोग के पास, क्योंकि वहाँ पर कोई सोर्स ही नहीं होता टेम्परेचर ऑब्जर्वर के लिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। जब कहाँ पर अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इट्स मीन हम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं ना, टेम्परेचर ऑब्जर्व करने के लिए तो कोई सोर्स होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है कि रेन वाटर बिकम्स एसिडिक व्हेन द pH इज लेस देन 5.6। तो 65 में भी आप लोगों के पास क्या है, सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर F माइनस में, Cl माइनस में, Br माइनस में और I माइनस में कैसा होगा, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है डोनेट करना, क्या करना, या सॉरी आप मतलब होता है अवेलेबल कराना, क्या अवेलेबल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इजीली टू डोनेट, क्या इजीली टू डोनेट, ठीक है। वो आप लोग कहते हो कि H प्लस को करता है मतलब, और जो H प्लस को करता है तो वो एसिड होता है, और जो कार्बन को करता है वो बेस, लेकिन उससे ये डिसाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग के पास फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो देखो ये इजीली अवेलेबल, मतलब इजीली अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब साइज छोटा है तो इसके लिए इजीली अवेलेबल है। लेकिन आयोडीन का साइज आप लोग के पास क्या होता है, बड़ा होता है, ये आप लोग के पास फ्लोरीन का साइज है। जब ये बड़ा है तो देखो अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो देखो मतलब इजीली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन आयोडीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बड़ा होता है तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस में, तो देखो ये इजीली टू डोनेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल करवा सकता है कौन, फ्लोरीन। तो अगर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पूछा जाए तो ये है, लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ क्या बेसिसिटी आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बात याद रखना। और ये मैं पोलर प्रोटेक्ट मीडियम की बात कर रहा हूँ, मीन वाटर हो या वो मीडियम जो क्या हो आपके पास उसमें H प्लस हो, ठीक है। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी क्या है, ज़्यादा है, ब्रोमीन से फिर क्लोरीन फिर आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है बीटा। तो 66 में आप लोग के पास है बीटा। ओके, इसके बाद क्या है कि विच वन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के। तो देखो आप लोग के पास के प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक होते हैं। जब प्राइमरी अल्कोहल आपके साथ एसिडिक है तो आप लोग के पास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होती है कि नहीं। तो आप लोग के पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, वो प्राइमरी अल्कोहल, या 67 में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट है, 67 में आप लोग के पास करेक्ट है ए अल्फा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है, कीटोन है। अच्छा, आप लोग के पास ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, आप लोग के पास कीटोन, तो ये आर और ये आर, ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब साइनोहाइड्रिन बनता है तो यहाँ पर आप लोग के पास CN माइनस आता है, तो देखो ये यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है, जब यहाँ पर अटैक करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो आप लोग के पास कुछ ऐसा बन जाता है, ओ नेगेटिव आप लोग के पास हो जाता है ये आर, और ये क्या हो जाता है आर, ठीक है। फिर यहाँ पर CN आ गए। अब यहाँ पर जो वो प्रोटॉन है इसके साथ अटैच हो जाए, देखो पहले कौन ऐड हुआ, सायानो ऐड हुआ, और वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में एडिशन हुआ यहाँ पर कि नहीं। देखो बाद में इलेक्ट्रोफाइल आया, लेकिन पहले जो अटैक करेगा हम उस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप अल्कीन में भी ऐसे पढ़ते हो डबल बॉन्ड CH देखो, तो आप लोग के पास पहले तो ये किस पर अटैक करता है, ये अटैक करता है H प्लस पर, ठीक है। उसके बाद Br माइनस भी आता है, वो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हम पहले जो अटैक करेगा उसकी बेस पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो क्वेश्चन है 68 का, ये वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ठीक है, बीटा। 68 में आप लोग के पास है बीटा। ओके, अच्छा, in which one of the following reaction hybridization doesn't change substitution, elimination, addition, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो देखो आप लोग के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि आप लोग के पास लेट सपोज अल्केन है या मिथाइल है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, CH3X बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है कि नहीं, हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट किया, हेलोजन ने। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और यहाँ पर भी क्या है,
हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। हमेशा मोनोवेलेंट को करता है, डाइवेलेंट को करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, लेट सपोज आप लोग के पास अल्काइन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर sp था और यहाँ पर क्या हो गया sp2। अगर फिर मैं इसमें भी हाइड्रोजनेशन कर दूँ, देखो CH3 देखो आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन एडिशन रिएक्शन में चेंज होता है। अगर आप एलिमिनेशन करते हो, उल्टा जाते हो, तो आप लोग के पास एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, या ये एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है। मैं कहूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एस करेक्टर इंक्रीजेस, तो देखो एस करेक्टर किस में इंक्रीज हो जाता है, अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एस करेक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन में एस करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, पी करेक्टर इंक्रीज होता है। तो देखो ये एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर घुमाई हुई चीज़ जलेबी नहीं होती, और अगर आपने काम किया होता है तो फिर आपको जलेबी दिखती है, ठीक है। आप लोग के पास क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है, कौन सा क्वेश्चन था, 69 में ए है, ठीक है, अल्फा, 69 में अल्फा है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है कि हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में असल में आप लोग के पास तो ये बोलते हो तो बेंजीन में डबल बॉन्ड 3 है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसका यूपेक नेम में भी ट्राईइन आता है, लेकिन असल में डबल बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। वो क्या होता है, वो ब्रोमिनेशन टेस्ट देता है, ठीक है। कौन सा ब्रोमिनेशन टेस्ट देता है, वो एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। उसकी एक अपनी बॉन्ड लेंथ है, क्या है, बॉन्ड लेंथ होती है उसकी अपनी। जो बेंजीन में बॉन्ड लेंथ भी उससे डिफरेंट है, ब्रोमिनेशन टेस्ट भी नहीं देता और एडिशन रिएक्शन भी नॉर्मल कंडीशन पर नहीं देता। तो सब कुछ तो किरदार में होता है भाई, वरना एक नाम के दुनिया में लाखों इंसान होते हैं, ठीक है। इससे आप लोग के पास क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप लोग के पास मतलब अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पर शो करूँ तो इसका मतलब तो ये नहीं कि डबल बॉन्ड, इसको वो प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए जो डबल बॉन्ड शो करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बिजी है, किसमें, इनकी पारी हो रही है, ठीक है, कंजुगेशन रेजोनेंस में ये बिजी है। ये असल में आप लोग के पास डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और मैंने बताया भी कि इनका जो प्रॉपर्टी है, जो किरदार है, वो डबल बॉन्ड की तरह नहीं है। तो देयर इज 0 डबल बॉन्ड इन बेंजीन, ठीक है। आप लोग के पास 70 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 70 में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है 0 डेल्टा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जो यहाँ पर कहाँ पर है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ Al2 एल्यूमिनियम कार्बाइड के बने, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्या बनता है, देखो एल्यूमिनियम Al4C3, ठीक है, ये आप लोग के पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है। जब आप इनके हाइड्रोलिसिस करते हो इसके साथ H2O, ठीक है, तो ये आप लोग के पास देता है CH4, और क्या देता है, ये आप लोग के पास एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे करोगे, आप लोग यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने, 3, तो यहाँ पर 3 लगाओ। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 4 या 12 और 3 4 24, तो यहाँ पर आप 2, तो देखो ये आपके पास बैलेंस हो गया। तो देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड आपके पास कौन सा गैस देता है, ये आप लोगों के पास CH4 गैस दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको किसके साथ रिएक्ट कर हाइड्रोलिसिस करते हो, सिलिकॉन कार्बाइड की या बेरिलियम कार्बाइड की, ठीक है, तो ये भी आप लोग के पास मीथेन गैस देता है, ठीक है। तो देखो हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें 110% नहीं, आपको चीज़ें 200% क्लियर हो, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो आप लोग के पास है मीथेन गैस 91 में ए, ठीक है। 91 में आप लोग के पास कौन सा करेक्ट है, ए, ठीक है। इनको मैं मिटाता हूँ, 91 को हम ऊपर से दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अलग पोर्शन आ गया बाकी के बाद। ओके, तो 91 में आप लोग के पास क्या है, 91 में आप लोग के पास है ए, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द आइसोमेरिज्म इन अल्केन, तो ये 4 होने चाहिए, क्योंकि 3 में कैसे आप करते हो भाई, यहाँ पर CH3 होगा, ये CH2, ठीक है, 3 में तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊँ तो फिर वही प्रोपेन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 करूँ 1 2 3 4, तो ये देखो नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये आप लोग के पास क्या है, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म, मतलब आप लोग के पास ये आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मतलब हर एक होमोलोगस सीरीज के लिए एक अपना नंबर ऑफ कार्बन रिकॉर्ड होते हैं। तो अल्केन के लिए कितने हैं, अल्केन के लिए आप लोग के पास है 4, तो यहाँ पर 4 कौन से ऑप्शन पे है, 40, सी आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा, एसिड्स आर क्लासिफाइड इज मोनोप्रोटिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा, आप लोग के पास पॉलीप्रोटिक एसिड कौन सा होता है, आप लोग के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, जो मोर देन 1 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास CH3 है, और क्या है, आप लोग के पास CO2 है, ठीक है, और क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास H है, ओके।
अच्छा आप लोग के पास क्या है यहाँ पर H2SO3 गिवन है, ठीक है। सॉरी वो तो मैं अच्छा गलत जगह पर गया। अच्छा आप लोग के पास क्या है CO2H, अच्छा यहाँ पर HOCl है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के पास क्या है CHO2 है, ठीक है, और क्या है H2CO3 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए कौन सा आप लोग के पास पॉलीप्रोड, ये तो मोनोप्रोडक्ट है, ये तो एक H प्लस देगा, ये भी एक H प्लस देगा, क्योंकि ये असल में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास OH है और यहाँ पर आप लोग के पास क्या है H है, तो देखो ये आप लोग के पास एक दे सकते हैं, मतलब वो हाइड्रोजन देगा जो किसके साथ अटैच हो, हाइड्रोजन फून के साथ अटैच हो, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन हो गया, या आप लोग के पास और है, ठीक है, साइनाइड, ये सब चीज़ें अगर ये हो तो फिर ये हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन हो तो यहाँ पर एक देगा। अब ये यहाँ पर देखिए ये H है, ये H है, ये H है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, तो देखो ये भी एक देता है, ठीक है, ये भी एक देता है, ये भी एक देता है, ये दो देता है। H2CO3 जो है ना ये आप लोग के पास दो देता है, ठीक है। H2CO3 आपके पास देता है 2H प्लस CO3 माइनस 2, ठीक है। तो ये आप लोग के पास क्या यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, ठीक है। तो कौन से में 93 में आप लोग के पास करेक्ट क्या है, डेल्टा। अच्छा एसिटिक एनहाइड्राइड आप लोग के पास इज ऑब्टेन्ड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द रिएक्शन विद, तो ये आप लोग के पास किसके साथ रिएक्शन करने पर बनता है। सॉरी मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा तो हम क्या क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा आप लोगों के पास है कि एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन विद एसिटाइल क्लोराइड इन द रिएक्शन विद, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास ठीक है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड विद एसिटाइल क्लोराइड है। अच्छा ये आप लोग के पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, ठीक है। इसके हम किसके साथ रिएक्ट करें, यहाँ पर Na आप लोग के पास है, इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, आप लोग के पास हो गया OOC और यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, आप लोग के पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड बन गए, क्योंकि ये आपके पास उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर आप लोग के पास 94 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास है C। ओके आप लोग के पास इसके बाद क्या है कि विच इज़ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C5H10 यील्ड द एसीटोन ऑन ओजोनालिसिस, ठीक है। आपके पास ओजोनालिसिस कौन देगा, तो ये आप लोग के पास 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन ठीक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत स्लो है, तो अभी मैं जल्दी करता हूँ। 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन आप लोग के पास क्या होता है, ये तो 2-ब्यूटेन आप लोग के पास ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, CH3 और ये आप लोग के पास 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन है। हाँ अच्छा 2-मिथाइल, अच्छा अब यहाँ पर ओजोनालिसिस, तो ये बॉन्ड ब्रेक करे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की जगह O लगाओ, ठीक है, तो ये O और ये CH3, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। देखो एसीटोन कौन देता है, ये देता है कि नहीं देता, तो ये आप लोग के पास क्या है 95 में आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है आप लोग के पास 2-ब्यूटीन 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, ये B आप लोग के पास क्या है, करेक्ट है। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हो गया, यहाँ पर आप लोग के पास बी तो करेक्ट हुआ। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एनंटियोमर, एनंटियोमर के लिए कौन सा ठीक नहीं होता। आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, डेंसिटी भी सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक रोटेशन आप लोग के पास जो है वो एक क्लॉकवाइज करते हैं, तो दूसरा क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज करता, तो ये गलत है, ठीक है। वो कहते हैं सेम एक्सेप्ट, ठीक है, तो बाकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ सेम होता है, ठीक है। हेक्सेन एंड 3-मिथाइल पेंटेन इज द एग्जांपल ऑफ, ये आप लोग के पास किसके एग्जांपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, और जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, बाकी तो ये शो नहीं कर सकता। तो 96 में आप लोग के पास क्या है, यहाँ पर ये डी है, ठीक है। अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन आप लोग के पास एक 80% है और दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन 80% है और कार्बन क्या है 20% है। तो देखो ये तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। कार्बन कितना है, कार्बन आप लोग के पास 80% है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 20% है। अच्छा आप देखिए इसका एटॉमिक मास से इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12 और 20 डिवाइड बाई 1, तो इससे आ जाएगा आप लोग के पास ये 6 और ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग के पास 40, आप क्या हो जाएगा 6 फिर क्या 40 फिर, तो इसके बाद 6.66 आता है, ठीक है, ये 20 हो जाएगा। अच्छा 20 आ गए, अब इससे क्या करें, इसको डिवाइड करें और इसको भी 6.66 से डिवाइड करें, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये 20 है तो 18, तो ये भी आप लोग के पास 3 आ जाएगा। तो CH3 इसका फार्मूला है, क्योंकि कार्बन 1 आया और हाइड्रोजन कितना है 3 आया, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है CH3। मीन 99 में आप लोग के पास क्या है, 99 में आप लोग के पास है
सी। ओके, इफ़ यू थिंक द न्यूक्लिया यू थिंक इज इनविजिबल इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास E1 हो तो वो क्या करता है, एनएमआर में इनविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो 100 में आप लोग के पास क्या है, 100 में आप लोग के पास है अल्फा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग के पास जाइए किस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है। अच्छा, द रिएजेंट विच कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू अल्कोहल। तो आपके पास NaCl तो नहीं होता, HCl डेंसिटी 2। ये तो ल्यूकास टेस्ट से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोलाइड आप लोग के पास क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपके पास क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। किसमें, अल्कोहल में। PCl3 तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में यूज करते हैं। वो तो ऑक्सीजन का सीडिंग ग्रुप है, वो कंपाउंड में ऑक्सीजन से क्या करता है, जबरदस्ती निकालता है। ठीक है। तो वो तो दोनों निकाल देगा भाई, ये यूज मत करना। आप लोग क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, कहाँ पर है भाई, जल्दी गायब हो जाता है। अच्छा, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग के पास एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है। अब इफ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2, इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 150, द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, आप लोग के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N मल्टीप्लाई बाई वट, N मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है। अब N क्या है, ये आपके पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो आप लोग को गिवन है, कितना गिवन है आप लोग को, 150 गिवन है, कितना 150। और मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला मास आप CH2O से निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये 12, ये क्या, ये आप लोग के पास 12 और ये 2 और ये 16, तो इससे क्या आता है, CH2 एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, तो इससे आप लोग के पास आता है 30, क्या आता है 30। ठीक है। तो यहाँ पर इस पर डिवाइड करें तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, 31 30, ये 3 और 0। ठीक है। सॉरी, ये कैसे 0, 3 3 और 10, और ये क्या हो जाएगा 3 150, 3 5 15। अच्छा, ये 50 हो जाएगा। अब ये 10 1 10 और 10 5 50। ठीक है। ये 5 आता है यहाँ पर n का वैल्यू। तो n मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय CH2O, तो ये क्या हो जाएगा, C5H10O5। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या है, वो आप लोग के पास है, इसमें डेल्टा है, क्या है, डेल्टा। तो 127 में आप लोग के पास क्या है, 127 में आप लोग के पास है डेल्टा। ओके। इसके बाद आप लोग के पास क्या है, आप लोगों के पास गिवन है कि सैंपल कंटेनिंग कॉपर वेटिंग। अच्छा, ये गिवन है, तो इसके लिए आप लोग को मैं सिंपल फॉर्मूला निकालता हूँ। आप लोग के पास ये कॉपर होता है, मास ऑफ CuS। ठीक है। मास ऑफ कॉपर सल्फाइड, आप लोग के पास क्या है, मास ऑफ मटेरियल। ठीक है। मास ऑफ मटेरियल, उसके साथ क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ Cu। ठीक है। और उसके डिवाइड करें फार्मूला मास ऑफ CuS मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोग के पास क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग के पास मास ऑफ CuS कितना गिवन है, 2.0। ठीक है। मास ऑफ क्या गिवन है, मास ऑफ मटेरियल कितना गिवन है, आप लोगों के पास गिवन है 10। ठीक है। कितना गिवन है, 10 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आप लोग को क्वेश्चन में गिवन है 63.54 है। ठीक है। अच्छा, और आप लोग के पास इसका मोलर मास क्या है, 95.60 है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो इसमें से कोई ऑप्शन है, इसमें बीटा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। ठीक है। तो 128 में आप लोग के पास क्या है, बीटा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आज मैंने बहुत सारे क्लासेस ली है एक्चुअली में, तो डेट्स वाई थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हूँ, सॉरी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि आप क्या करें, अपलोड करें, तो डेट्स वाई मतलब ऑलरेडी 7 to 8 क्लासेस ली है। ठीक है। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, आप लोग के पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यूरिया में कितना होता है, तो ये आप लोग के पास 46% होता है, जितना मुझे याद है। ठीक है। क्योंकि यूरिया का फार्मूला कार्बोमाइड होता है NH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। ठीक है। अच्छा, N यहाँ पर 2 है, कार्बन कितना, H कितने है, 4 है। ठीक है। कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है। इसका 28 हो गया, ये क्या है, ये 4, ये क्या 12 और ये 16। तो इससे क्या आता है आप लोग के पास, ये हो गया 16 और 4 20 और 12 32 और ये हो गया 60। ठीक है। अब क्या करें, नाइट्रोजन का फाइंड करना है, तो टोटल नाइट्रोजन का 28 होता है, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। तो इसका एक इसके साथ चला गया। ठीक है। अब क्या हो गया, 10 1 6 3 सॉरी 2 3 6 और ये 3.33 हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये मैंने क्या किया यार, 28 डिवाइड बाई 60। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आप लोगों के पास ये 0 और ये ख़त्म। ठीक है। अब 6 2 3 6 और 2 14 ठीक है। ये हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब इसे करें, आपके पास क्या आता है, आप लोगों के पास आएगा, ये आप लोगों के पास आएगा 3 4 12 12 और क्या बचा, 2 बचा,
फिर आप 3 4 2 बचा, तो फिर 0 तो 3 6 हाँ 46, आप लोगों के पास 46% ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास 40 है, ठीक है। किस में 129 में सी, ठीक है, 129 में सी, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट बी एक्साइट इन द मॉलिक्यूल, तो ये सब के सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 130 में क्या है, 130 में डी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर एक्सेप्शन तो नहीं होता, लेकिन अभी अच्छा पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या है यार, CH3 है, यहाँ पर करता हूँ, आप लोग के पास CH3F है, ठीक है, और CH3Cl है, आप लोग के पास CH3Br है, और CH3I है, ठीक है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज राइटली अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, आप लोग इस तरह बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। असल में आप लोग के पास ये ठीक है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट आप लोग के पास चार्ज पर तो डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ बॉन्ड मूवमेंट लेंथ पर भी डिपेंड करता है, और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और क्यू का वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाता है, तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर बाकी वही होता है, मतलब चार्ज पर डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ भी कंसिडर करना होता है। तो 131 में आप लोग के पास क्या है, 131 में आप लोग के पास है बीटा, ओके। इसके बाद क्या है कि द infrared spectra commonly referred to is in IR spectra, यूजुअली ये वेव नंबर होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द विजिबल रीजन, ये DD होता है। ट्राइमिथाइल इज एडेड टू द कंपाउंड ट्रस्टेड कैरिंग इन मास स्पेक्ट्रा इन द TMS, ये हाईली वोलेटाइल कंपाउंड है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पोर्शन की तरफ आ जाए, 10 MCQ है, वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा, क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन टू C14, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग के पास क्या होगा, O8 16 + 2 होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, अब इसमें कितने 6 है, ठीक है। वो लेकिन C14 में न्यूट्रॉन कितने हैं, आप लोग के पास 8 है, और यहाँ पर कितने 8 है, क्योंकि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है।